नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन पेटीएम के बारे में जानेंगे। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में जानेंगे कि ये कंपनी प्रॉपर तरीके से करती क्या है, कैसे पैसे कमाती है। एंड साथ ही साथ जो लोग इस कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए तो ये वाला वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस कंपनी का प्रॉपर तरीके से ग्राफ दिखाऊंगा। उसके बेसिस पर जो एनालिसिस बन सकता है या फिर उसके बेसिस पर जो चीज़ें अपन डिसाइड कर सकते हैं वो जानेंगे। उसके बाद इस कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशियोज डिस्कस करेंगे, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहता है, तो सारी चीज़ें जानेंगे। और फाइनली अपन इस निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आज की डेट में या फिर अभी के समय में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही ऑप्शन होगा या फिर गलत। तो बस दोस्तों, वीडियो एंड तक बहुत जरूर कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी बेसिकली डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है कंज्यूमर्स एज वेल एज मर्चेंट्स के लिए। बेसिकली ये कंपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे पेमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉमर्स सर्विसेज। तो ये सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और पैसे ये कंपनी कैसे कमाती है, पैसे भी आप लोगों को पता होगा कि जो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है तो वहीं पर ये कंपनी कई बार गेटवे फीस लेती है, कई बार प्रोसेसिंग फीस लेती है, कई बार एडवर्टाइजमेंट फीस लेती है। तो इन सारे तरीकों से ये कंपनी पैसा कमाती है। और आज की डेट में आप लोगों को पता होगा कि इस कंपनी पर लगभग 500 मिलियन प्लस क्लाइंट्स हो चुके हैं, जिनमें से 25 मिलियन प्लस तो मर्चेंट्स हैं और बाकी सारे कंज्यूमर्स हैं। आज जब मैं ये वाला वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो इस कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 418 रुपये पर शेयर एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 26,575 करोड़ रुपए। एंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब इस कंपनी का आईपीओ आया था उस टाइम पे इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन था लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस टाइम पर इस कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया होगा उन लोगों का पैसा कितना ज़्यादा डूबा होगा या फिर कितना ज़्यादा डाउन में होगा अभी की डेट में। अब दोस्तों, ये आप लोगों के सामने 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का ग्राफ है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो काफ़ी अच्छे निष्कर्ष निकाल पाओगे। जैसे ये लास्ट के एक दिन का ग्राफ है, लास्ट के एक वीक का ग्राफ, एक मंथ का ग्राफ, एक ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ एंड ये मैक्सिमम ग्राफ। तो मैक्सिमम ग्राफ जो कि 5 ईयर से ज़्यादा की ड्यूरेशन का है, तो वहाँ पर भी इस कंपनी ने लगभग 71% का माइनस में रिटर्न्स दिए हैं। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पर 5 साल से भी ज़्यादा समय से पैसा लगाया हुआ है तो भी ये कंपनी आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे रही है, तो भी ये कंपनी आपको निगेटिव रिटर्न ही दे रही है। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि ये कंपनी डेफिनेटली आप लोगों का पैसा नहीं बना रही है। अगर इतने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने के बावजूद कोई कंपनी अगर आपको पैसा बना करके नहीं दे रही है तो बहुत सारी कमियां हैं उस कंपनी में। अब दोस्तों, अपन इस कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं। सबसे पहला रेशियो अपन देखने वाले हैं ROC, जो है इस कंपनी का माइनस का 13.5%। अब मैं समझाता हूं कि ये रेशियो कहता क्या है, जिससे आप सेंस निकाल पाओगे कि ये अच्छा है या बुरा है। ROC का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब एक साल में इस कंपनी में जितना पैसा लगाया हुआ है उस पैसे पर यह कंपनी रिटर्न कितने बना करके दे रही है। अब दोस्तों, अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो मान के चलो आपने एक कंपनी में 100 रुपये लगाया और उस 100 रुपये पर कंपनी ने कितना पैसा बनाया, उस 100 रुपये पर कंपनी ने 86.5 रुपये बनाया, वो भी इंटरेस्ट और टैक्स काटे बिना। जब इंटरेस्ट और टैक्स काटा जाएगा तो उसके बाद ये जो इन्होंने पैसा बनाया, ये पैसा शायद 75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। तो 100 रुपये आपने लगाया और उस 100 रुपये पर एक्चुअली में सिर्फ 80 रुपये ही बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को लॉस ही हो रहा है ना डायरेक्टली। तो ये कहता है ये वाला रेशियो। अब दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट रेशियो और देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर PE रेशियो और PB रेशियो। PB रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जो है इस कंपनी का 2.18। ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो काफ़ी हद तक ठीक है, 2 रुपये है, 2.18 है, काफ़ी ठीक कह सकते हो आप इसको। बट दूसरा रेशियो फाइनेंशियल ईयर PE रेशियो, जो कि माइनस का 15.97 है। फाइनेंशियल ईयर PE रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस तो इस कंपनी का पॉजिटिव है बट अर्निंग इस कंपनी के डेफिनेटली निगेटिव होगी, तभी तो ये जो रेशियो है निगेटिव में आ रहा है। तो अगर अर्निंग ही इस कंपनी की निगेटिव में हो रही है, इसका मतलब लॉस बुक किया जा रहा है, और लॉस बुक करेंगे तो यार आप कंपनी में पैसे क्यों लगाओगे लॉस बुक करने वाली कंपनी में। ठीक है, यहाँ पर आप सेक्टर में देख सकते हो, सेक्टर के PE और PB से भी कंपेयर कर सकते हो आप इन दोनों रेशियोज को। इसके बाद दोस्तों, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत कुछ कह रहा है, जो अपन लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए। इस कंपनी की टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 0% है। मतलब इस कंपनी के जो एक्चुअली प्रोमोटर्स हैं, जो फाउंडर्स बेसिकली रहे हैं, तो उन्होंने ही अपनी कंपनी की प्रॉपर हिस्सेदारी बेच दी है। मतलब बिल्कुल भी हिस्सेदारी अपनी कंपनी में बचाई नहीं उन्होंने। तो इसका मतलब उनको ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है, तो आप भरोसा दिखा करके क्या करेंगे इस कंपनी में। ठीक है, अब मैं नहीं कह रहा दिखाओ या ना दिखाओ, बट मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा यही मतलब होता है इसका। ठीक है, म्यूचुअल फंड ने जरूर 5% की होल्डिंग कर रखी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 1% की होल्डिंग कर रखी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी में। उसके पीछे एक रीजन ये है कि इस कंपनी के जो CEO है ना, उनकी ये कंपनी फॉरेन में है और उस कंपनी के थ्रू उन्होंने इस कंपनी में पैसा डाल रखा है। इस वजह से ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और जो उन्होंने शेयर होल्डिंग कर रखी है ना उस कंपनी के थ्रू, तो वो लगभग 15 से 20% के आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रिटेल्स इन्वेस्टर्स मतलब आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पे 30% के आसपास हैं। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं। पिछले 4 सालों का फाइनेंशियल ट्रेंड आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। हालांकि 2021 में जरूर
थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ, बट लगातार आप देखोगे बाकी रेवेन्यू तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट दूसरी चीज़ आप देखोगे लॉस, ये कंपनी लगातार लॉस बुक कर रही है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। अब आप इसका अंदाज़ा लगाओ, बेसिकली ये कंपनी है, आज की डेट में इसने 100 रुपये की प्रोडक्शन करी, अगले साल इस कंपनी ने 200 की प्रोडक्शन करी मान के चलते हैं, फिर उसके अगले साल 300 की, उसके अगले साल 400 की। तो जब प्रोडक्शन बढ़ा रही है ये वाली कंपनी, तो डेफिनेट सी बात है कि उस प्रोडक्शन को ये कंपनी सेल भी करेगी। वैसे तो ये कंपनी डिजिटल सर्विसेज वाला काम करती है, बट मान के चल रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप ये वाला ट्रेंड समझ पाओ, ठीक है। तो सेल भी करेगी। तो इस साल मान के चलो 100 रुपये की प्रोडक्शन करी, 90 रुपये में इन्होंने सामान बेच दिया, अगले साल 200 की प्रोडक्शन करी, 180 में सामान बेच दिया, उसके अगले साल 270 में सामान बेच दिया, उसके अगले साल 360 में सामान बेच दिया। तो डेफिनेट सी बात है, आज 90 का बेचा, कल 180 का बेचा, उसके अगले साल 270 का। तो रेवेन्यू तो हर साल बढ़ रहा है ना, पैसा तो ज़्यादा आ रहा है इस कंपनी के पास। बट आप देखो ना कि इस कंपनी ने प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा बढ़ाई है, बेसिकली कर तो ये कंपनी लॉस ही रही है ना। आज 100 रुपये का सामान बनाकर 90 में बेचा, कल 200 का सामान बना करके इस कंपनी ने 180 का बेचा, तो लॉस ही तो बढ़ रहा है, इस कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ ही नहीं रहा। और आप देखो ना, आपने कंपनी बनाई क्यों है? आपने ये कंपनी बनाई प्रॉफिट्स के लिए, ना कि लॉस बुक करने के लिए। तो डेफिनेट सी बात है, लगातार 4 सालों में अगर कंपनी ने लॉस बुक किया है तो डेफिनेटली बहुत सारी कमियां हैं कंपनी में। दोस्तों ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली, सभी एनालिसिस कर लिया, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लग रही जो मुझसे ये कह सके कि भाई तुमको इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब दोस्तों ये तो मेरे लिए है, तो मैं तो इस कंपनी में पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करने वाला, भले ही ये कंपनी थोड़ी और डिस्काउंट में भी क्यों ना मिल जाए। बट अगर आप लोगों को करना है इन्वेस्ट तो आप कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सुझाव नहीं दे रहा आप लोगों को कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो या ना करो। पर्सनली मैं नहीं करने वाला, भले ही ये कंपनी मुझे और डिस्काउंट में क्यों ना मिल जाए। बाकी दोस्तों वाडी का वीडियो देख लेना, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। उस कंपनी ने प्रीवियस 4 से 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 20,000% के रिटर्न के साथ दिया है। तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख सकते हो, उसका एनालिसिस बहुत बेहतरीन है, देखिएगा, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।